का अर्थ है मतलब आपकी मन की शांति का अर्थ है समर्पण, सब कुछ छोड़ना। अगर चाह गई तो मैं भी चला जाएगा, और यही डर है इच्छा खत्म हो जाए तो मैं कहाँ रहूँगा। इसलिए मनुष्य इच्छा को एक नए रूप में आता है। वह कहता है मैं इस इच्छा छोड़ दूँ। अब देखो खेल, इच्छा छोड़ने की इच्छा, यह भी वही पुराना विष है, बस अब सुनहरे प्याले में है। अब मेरा बड़ा मकान बन गया है, अब मेरे पास 10 करोड़ हो गएंगे, अब मैं खुश रहूँगा, अब मैं सोता रहूँगा, अब मुझे कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर से आपका स्वागत है। चाह के बिना तुम देवता हो, इसलिए चाह छोड़ दो। ये चाहो वो चाहो, चाह के साथ तुम बिल्कुल खाली रहो, क्योंकि चाह का अर्थ है मैं जो हूँ वह पर्याप्त नहीं। भगवान ने सबको पर्याप्त बनाया है। राजा अशोक इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक, वार्ड 14, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी सोच सिंस 1998। दोस्तों 10 वर्षों से आपने हमारे ध्यान योगी मोटिवेशन एविटेट न्यूज़ को प्रोत्साहन दिया है, इसके लिए धन्यवाद। युद्ध से साम्राज्य पाया अशोक सम्राट, पर शांति खो दी। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जो भ्रम हुआ था वही अशोक कलिंग में हुआ। सम्राट अशोक को कलिंग में हुआ। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मैदान में शव थे, लाशों की दुर्गंध थी। आसमान में गिद्ध, अशोक वहीं बैठ गया। सम्राट अशोक, यह है मेरी जीत। वह पहली बार रोया, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि अंतिम मंजिल शून्य, और वहीं से उसकी करुणा जन्मी। वो बुद्ध के पास गया और कहा मुझे जीत नहीं, शांति चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, शांति चाहने से नहीं मिलती। और उस दिन से सम्राट अशोक का रूपांतरण हुआ। यह इतिहास की कहानी पर हर मनुष्य के भीतर कटती है यह कहानी। हर चाह पहले तुम्हें राजा बनाती है, फिर भिखारी बनाकर छोड़ देती है। हर बार जब तुम कहते हो मुझे चाहिए, तुम उसी क्षण कह रहे हो मैं अपूर्ण हूँ। आप चाह रहे हो तो आपके पास नहीं है, इसलिए चाह रहे हो। देखो चाह की प्रकृति क्या है, वह हमेशा भविष्य में होती है। वह कहती है कि जब यह मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, और जब वह कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वह आता है तुम और चाह पैदा कर चुके होते हो। तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी जब में खत्म हो जाती है। तुम सोचते हो कि तुम जी रहे हो, पर तुम तैयारी कर रहे हो उस जीवन के लिए जो कभी नहीं आएगा। और जब तक वह नहीं आता तुम्हारा वर्तमान सूखा रहता है। यही चाह का जहर है। यह तुम्हें भविष्य के सपनों में कैद रखती है। बुद्ध ने जब तपस्या कर रहे थे, गौतम बुद्ध, तब वह भी चाह में थे, मोक्ष की चाह। और जब वह चाह भी गिर गई तब वह बुद्ध हुए। देखो विरोधाभास। जब तक उन्होंने सब पाने की चाह रखी वे खुश थे, अब चाह छोड़ी वे मिले हुए थे। मीरा को देखो, उसकी चाह कृष्ण के प्रति थी, पर उस चाह में अहंकार नहीं था। वह चाह नहीं, समर्पण था, और इसलिए वह चाह नहीं बनी, प्रेम बन गई। चाह में मैं, प्रेम में मैं नहीं होता है। कबीर ने कहा है पानी में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी। मछली पानी में है पर फिर भी प्यास से मरी जा रही है। तुम्हारी स्थिति भी वही है। वही अस्तित्व तुम्हारे भीतर है, पर तुम बाहर तलाश में हो। चाह हमेशा कहीं और में जीती है, और जो कहीं और में जीता है वह कभी कहीं नहीं जीता। वह चाह की सबसे बड़ी चाल है। तुम्हें लगता है कि चाह जीवन देती नहीं, चाहे सिर्फ गति देती है। जीवन गति में नहीं है, साक्षी में है। गति मन है, साक्षी आत्मा की। और जब तुम यह देख लेते हो कि हर चाह तुम्हें बांध रही है, तब भीतर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आती है। अब तुम उसे नकारते नहीं, अब तुम उसे समझते हो, और समझना ही मुक्ति है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं अब हृदय से सभी कामनाएं गिर जाती है, तभी ब्रह्मा प्रकट होता है। क्योंकि चाह दीवार है, और दीवार गिरते ही आकाश खुल जाता है। तुम्हें जीवन नहीं चाहिए, तुम्हें इच्छा का रोमांच चाहिए। और जब यह रोमांच है तुम सच्चा आनंद नहीं जान पाओगे। चाह जितनी मीठी उतनी ही जहरीली। वह तुम्हें जगाती नहीं, सुला देती है। अब मनुष्य का प्रश्न उठता है। मिलते हैं द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, सभी प्रकार के पंखे, फर्राटा, टेबल फैन, सीलिंग फैन, ओरिएंट उषा, लाइटिंग, मेगाफोन, माइक्रोफोन, सभी प्रकार के मथाने, कुएं की मोटर, सिगड़ी, बल्ब, ट्यूबलाइट, इंडक्शन, टेम्पस, होम थिएटर, फ्रिज, एसी, गैस, पावर टूल्स, ड्रिल, कटर मशीनें,
होलसेल रेट पर द्वारिकाधीश। और फिर से आपका स्वागत है। मिट्टी नहीं जहरीली, वह तुम्हें जगाती नहीं सुला देती है। अब मनुष्य का प्रश्न उठता है, अगर चाहे इतनी विषैली है चाह, तो फिर जीवन कैसे जिया जाए? क्योंकि मनुष्य को लगता है अगर मैं चाह ना छोड़ दूंगा तो कुछ नहीं बचेगा। चाह तो मुझे चलाती है, अगर मैं ना चाहूँ तो क्या होगा? क्या मैं निष्क्रिय नहीं हो जाऊंगा? क्या मेरा जीवन सूखा नहीं हो जाएगा? यही मनुष्य की गहरी भ्रांति है। यही समझना कि चाहे जीवन है और इसलिए वह मरते दम तक चाह रखना चाहता है। बस नाम बदलते हैं, कभी धन, कभी प्रेम, कभी ईश्वर। वह चाह को सूक्ष्म बनाता है। ईश्वर तो तुम्हारे पास वैसे ही मौजूद है, बस तुम्हें पहचानना है। पर वह चाह ही रहते है। कबीर ने कहा था, माला फेर झुक गया, मन का फेर ना गया। तुम प्रार्थना करते हो पर वह चाह से भरी होती है। तुम आज दीपावली के दीप जला रहे हो, प्रकाशमय कर रहे हो, हजारों लाखों दीप जला रहे हो, प्रकाशमय करते हो। क्या तुमने अपने मन में ज्ञान के दीपक जलाए हैं? तुम रोशनी, अंधेरे को हटाकर रोशनी करो। क्या तुमने मन में बुरे विचारों के अंधकार को खत्म करके नए विचार, नए सोच पैदा की है? दीपावली का यही प्रतीकात्मक अर्थ है कि आप पुराने विचारों, पुराने कबाड़, तो आप घर के पुराने कबाड़ को देकर नया सामान लाते हो। इसी प्रकार पुराने जो भी मन के विचार है उनको हटाओ, पुराने द्वेष, और नए विचार, प्रभु के प्रति समर्पण और बिना चाह का मन बनाओ। यही दीपावली का प्रतीकात्मक अर्थ है। इसे समझना चाहिए। हमारा भारत विश्व गुरु क्यों था? क्योंकि हर धर्म, हर चीज़, इसका एक गहरा मतलब है। हम बस उन शब्दों को पकड़ लेते हैं, लेकिन हम अपने मन के अंधकार को नहीं जगाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान मुझे शांति दो, वह चाह है। भगवान मुझे मुक्त कर दो, यह भी चाह है। भगवान मुझे देखो, यह भी चाह है। तुम्हारा हर धर्म भी इसी चाह की रिफंड फॉर्म में। सदगुरु कहते हैं, दुनिया में जितने मंदिर है वे सब चाह के स्मारक है। कहीं मुक्ति की चाह है कि मैं मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए? और कभी भगवान का धन्यवाद दिया है आपने, ऊपर वाले परम पिता का? उनको धन्यवाद दीजिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो दिया उसका धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड अपनाया है आपने। यही मुक्ति की चाह है, वही पुनर्जन्म की, कहीं स्वर्ग, यही पुनर्जन्म की चाह है, कहीं स्वर्ग की चाह है। क्योंकि भगवान की चाह का हिस्सा है, क्योंकि तुमने भी उसे मांग में बांध लिया। तुम कहते हो मुझे भगवान दो। क्या भगवान भी कोई वस्तु है जो दी जा सकती है? जो चाहता है वह भिखारी बन जाता है, भले ही वह ध्यान का भिखारी हो क्यों ना हो। जो नहीं चाहता वह राजा है, भले ही उसकी मुट्ठी खाली ही क्यों ना हो। जैसे आप किसी के सामने, किसी लाइन में कुछ सामान बट रहा है, आप उस लाइन में लाइन में धक्का मुक्की करके आगे कि मुझे भी ये चीज़ मिलेगी, ये चीज़ फ्री बट रही है, तो आप क्या हो? और एक यह हो कि मैं पहले भी भरा हूँ। चलो नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। जैसे कि आपकी गिलास भरी हुई है, आप भरे हुए हैं और आप पानी की चाह नहीं करेंगे क्योंकि आपकी गिलास पहले ही भरी हुई है पानी से, आपने पानी पी लिया है। और एक आगे बढ़ते हैं, इसको समझने के लिए आप समझें। संघर्ष बहुत गहरा है। मनुष्य अपने भीतर जानता है चाह उसे दुख दे रही है, पर वह उसे छोड़ने से डरता है क्योंकि चाह उसका परिचय बन चुकी है। हमारे पिताजी के एक मित्र हैं, वह कहते हैं कि अरे मैंने बच्चे को इतना संघर्ष करके बड़ा किया, इतना ये किया, इतने वो किया, और बच्चे मेरी बात ही नहीं सुनते। वो अलग होना चाहते हैं वो, और मैंने पूरी जीवन ये चाहा कि ये जब मेरे बड़े हो जाएं, जब ये इनको बिजनेस बना के दिया, बस मैं सोता रहूं और ये मेरे पैर दबाए और मुझे सब कुछ ला कर दे, ये चाह है। किसी ने शादी की, प्रेमिका ने, बस 24 घंटे मेरा नाम जपे, प्रेमी कहता है, और प्रेमिका कहती है ये मेरा नाम जपे और कुछ नहीं मेरे सिवा। ये सब चाह है, ये कभी सुख नहीं ला सकती। चाह का अर्थ है, मतलब आपकी मन की शांति का अर्थ है समर्पण, सब कुछ छोड़ना। अगर चाह गई तो मैं भी चला जाएगा, और यही डर है, इच्छा खत्म हो जाए तो मैं कहाँ रहूँगा। इसलिए मनुष्य इच्छा को एक नए रूप में आता है। वह कहता है मैं इस इच्छा छोड़ दूँ। अब देखो खेल, इच्छा छोड़ने की इच्छा, यह भी वही पुराना विष है, बस अब सुनहरे प्याले में है। अब मेरा बड़ा मकान बन गया है, अब मेरे पास 10 करोड़ हो गएंगे, अब मैं खुश रहूँगा, अब मैं सोता रहूँगा, अब मुझे कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा दिन कभी आता नहीं है। तिब्बत के एक महान बोधिसत्व थे, कहते हैं, क्या कहते हैं सुनो, कहते थे तुम चाह को छोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो छोड़ता है वही चाहता है, जो जनता है वही मरता है। वह गहराई है। मनुष्य की चाह इतने चतुर है, वह ध्यान में घुस जाता है। कल किसी ने कमेंट किया, योगी भगवान, आप कहते हैं आप भगवान हो, जबकि मैंने कभी कहा नहीं। तो भगवान को इतनी सिक्योरिटी की, इतनी की क्या ज़रूरत है? और भगवान तो कभी मरते नहीं हैं। मैंने कहा, वापस कमेंट करके उनको जवाब दिया, किसने कहा भगवान नहीं मरते?
और कभी भगवान जन्मते हैं। जो जन्मता ही नहीं वो नहीं मरता है, और जो जन्मेगा वह तो मरेगा ही। ध्यान में घुस जाती है, वह कहती है अब मैं अहंकार रहित हो जाऊंगा, पर यह कहने वाला कौन है? यही पुराना अहंकार है। इच्छा का खेल बहुत सूक्ष्म है। यह धर्म के वस्त्र पहना देती है, साधना के वस्त्र पहना देती है, तभी गुरु बन जाती है, कभी शिष्य बन जाती है, पर उसका मूल भाव यही रहता है कि मैं कुछ बन जाऊं। महावीर स्वामी ने कहा है इच्छा छोड़ो पर ध्यान रहे। भगवान महावीर ने यह नहीं कहा कि छोड़ने की इच्छा करो, ये कितना विरोधाभास है। उन्होंने यह देखा उसे देखो। जैसे मन हमेशा कुछ बनना चाहता है, कभी साधु कभी ज्ञान, यानी कि कभी परिपूर्णता, वह बनना चाहता है क्योंकि उसे खुद से डर है। जो खुद को जानता है उसे कुछ बनने की जरूरत नहीं है, वह जो है पर्याप्त है। भगवान ने सबको पर्याप्त बनाया, पर वह खुद को नहीं जानता। वह संसार भर के रूपों में भटकता है, कभी राजगद्दी पर, कभी हिमालय की गुफा में। देखो इतिहास गवाह है। अशोक, सिकंदर, नेपोलियन सब चाह की ज्वाला में जले, और दूसरी तरफ मीराबाई, बुद्ध, नानक सब चाह की राख से जन्मे। अंतर सिर्फ इतना था कि उन्होंने छोड़ा, उन्होंने चाह। पहले वालों ने चाह को बढ़ाया, दूसरों ने चाह को देखा। दृष्टा बने। जो देखता है वह पार हो जाता है, जो भागता है वह और गहराई में गिरता है, जो रुक जाता है। अब सुनो, जो कहता है मैं चाह छोड़ दूंगा वह सबसे बड़ा इच्छुक है। इच्छा को छोड़ने की चाह, यह सबसे गहरी और चालाक परख है। इसलिए बहुत से साधक मुक्ति की चाह में बंधे हुए रह जाते हैं। एक टिड्डा, एक पेड़, अपने आप में परोन, एक जानवर, एक गाय, एक कबूतर, सब वो कुछ नहीं चाहते हैं। वो भगवान ने जैसा बनाया उसमें एक वृक्ष, एक परिपूर्ण वृक्ष बनना चाहता है। कभी एक इंसान, कभी आप एक परिपूर्ण इंसान बनना चाहते हैं। बस उसका ध्यान भी चाह है। इच्छा से लड़ने वाला हार चुका है, क्योंकि लड़ाई भी इच्छा है। जो विरोध करता है वह अब भी उसी में फंसा है। विरोध करने में तुम कहते हो मैं चाहता हूँ यह ना हो, यह भी चाह है। तुमने इच्छा को छोड़ा नहीं, सिर्फ उसका नाम बदल दिया है। अब वह कामना नहीं, त्याग बन गई है। वीडियो का दूसरा भाग अगर चाहते हैं तो मुझे कम से कम 100 लाइक और 100 कमेंट चाहिए। कमेंट ज़रूर करें। अपने रिलेटिव्स, मित्रों को अगर थोड़ी भी वीडियो काम की लगी हो तो शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम में। वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। आज दीपावली है, आप सबको दीपोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सबके घर पे विराजे, खुश रहें, मंगल कामना करता हूँ। और यह दीपावली आपके जीवन में खुशियाँ लाए। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फ्री में शुरू करो, दबा दो जल्दी।